कैसे है सब एकदम बढ़िया। ये देखिए मीनू मौसी आ गई है बढ़िया सी कहानी की कलाकार को लेकर। जैसे हम बताएं आजकल है ट्रेलर बहुत ही मस्त हिट हो रहा है और हमें भी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि कहानी कुछ अलग है, डिफरेंट है। तो हम सोचे कि लाओ भैया भूमिका को बुला लिया जाए और उन्हीं से जाना जाए कि क्या है कहानी, कैसे कहानी एकदम डिफरेंट है। पहले तो स्वागत करेंगे भूमिका का, सास बहुत दिखिए हम। हेलो हेलो मीनू मौसी, कैसे हो आप? देखिए हम तो बढ़िया है, आप बताइए आप कैसी हैं? फीडबैक तो बढ़िया मिल रहे हैं आपको। बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे वाह। देखिए एक्साइटेड हम क्या दर्शक भी हैं ये जानने के लिए कि भूमिका आपकी जो कहानी है दुकान जो लेकर आ रही है दुकान, ये क्या है कहानी? मतलब क्या आपका किरदार क्या है उसमें? अम, कहानी हमारी फिल्म फिल्म का नाम है दुकान। और ये सरोगेसी पे बेस्ड है, कमर्शियल सरोगेसी पे। तो हमारे डायरेक्टर्स ने इस पर बहुत रिसर्च करी थी कि गुजरात में एक गांव में एक कमर्शियल लेवल पर सरोगेसी हुआ करती थी, जहाँ देश विदेश से कई लोग आते थे जिनको बच्चे नहीं होते। वो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में आया करते थे जिससे कि उनको बच्चे हो सके। तो इस पूरे मुद्दे पर हमारी कहानी जो है वो बेस्ड है। और मैं इसमें किंजल की भूमिका निभा रही हूँ। किंजल जो है वो मोनिका जो हमारी लीड है, उनकी स्टेप डॉटर का रोल प्ले कर रही अरे है। और उसमें जो उनका निर्णय है सरोगेसी करने का, उस पूरी कहानी में उसके लिए एक बहुत ही की पॉइंट जो है वो किंजल प्ले करती है। यदि किंजल नहीं होती कहानी पे तो शायद जैस्मिन का किरदार सरोगेसी करता ही नहीं। तो उस तरह का एक मुख्य भूमिका है और मुझे बहुत ही खुशी है। सिकंदर खेर मेरे पिता का रोल अदा कर रहे हैं। और मतलब वही पूरी कास्ट तो आपको पता ही है। जो पूरा रिस्पॉन्स मिला है उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। आई रिमेम्बर प्रेमियर के जिस बाद बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। सो आई एम जस्ट हैप्पी कि आपने भी देखी। देखिए अभी किंजल के किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। जब ये किरदार आपके पास है, देखिए भूमिका हर कलाकार है ना, कहते हैं ना एक्टिंग का भूखा होता है और किरदार का भूखा होता है कि हमें इस टाइप का किरदार चाहिए उस टाइप का किरदार चाहिए। लेकिन जब आपके पास किंजल का किरदार आया, उस किरदार के लिए आपके दिमाग में एक पल के लिए क्या था उस समय? एक्चुअली मुझे याद है जब सबसे पहले ये किरदार मेरे सामने आया था। और जब मुझे पता चला कि इस मुद्दे पर है ये, तो मेरी मदर जो है वो खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो जब मैं बहुत छोटी थी, 8th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने पहली बार इस सब्जेक्ट पर एक प्रेजेंटेशन बनाई थी। तो वो अरे किरदार ये क्या कह रहा है या क्या नहीं, हाँ, जब मैं बहुत स्कूल में थी तब। तो मुझे ये बात का अरे, यकीन था कि इस प्रोजेक्ट का पार्ट मुझे बनना है, फॉर श्योर बनना है। और जब मैं डायरेक्टर से भी मिली, अ, तो हमारी पहली मुलाकात में एक बॉन्डिंग सी हो गई थी। और मिलकर उन्हें भी लगा कि हाँ, उन्हें उनका कैरेक्टर मिल गया। और मुझे लगा कि सबसे अच्छी चीज जो मुझे किंजल के बारे में लगी थी वो थी उसकी इनोसेंस। एक बहुत ही छोटी उम्र का कैरेक्टर है, उसकी पूरी जर्नी आप देखेंगे, कुछ 13-14 साल से चलकर 20-22 साल तक का कैरेक्टर है वो। और किस तरीके से उसकी माँ नहीं है, सिर्फ फादर हैं, और एक जब एक नई मदर उनकी लाइफ में आती हैं और वो इस तरह का एक डिसीजन लेती हैं किसी और के लिए सरोगेसी करने का, तो वो कितना मेच्योरली या फिर जाने अनजाने में किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे नेविगेट करती है, किस तरीके से वो आगे बढ़ती है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। कि कितनी नई सी फीलिंग है ना एक बच्चे के लिए। 13-14 साल की बच्ची, उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है और फिर वो आगे क्या करती है। और आप देखेंगे फिर किरदार जो पूरी पिक्चर है उसमें, कि वो आगे जाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैस्मिन को जो भी उसका मिशन है जिंदगी में, उसको पूरा करने में उसका एक बहुत ही अहम रोल है। तो वो सब मुझे बहुत प्यारा लगा था, मुझे लगा हाँ, ये कैरेक्टर तो निभाना है। और सिद्धार्थ सर, गरिमा मैम ने इसके गाने लिखे हैं, अरिजीत सिंह ने गाना गाया है, श्रेया घोषाल ने जी ने गाना गाया गाया है। और ये गाने पहले से ही पूरी स्क्रिप्ट में थे। जो स्क्रिप्ट थी वो गानों के साथ लिखी गई थी। तो मैं तो बहुत एक्साइट हो गई थी कि अच्छा, डांस भी करने को मिलेगा, एक्टिंग भी करने को मिलेगी, इतने सारे वेटरन एक्टर्स हैं उनके साथ काम करने मिलेगा। ऑफ कोर्स डायरेक्टर जो संजय लीला बंसाली सर के साथ इतने सालों काम कर चुके हैं, उनके साथ काम करने को मिलेगा। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। अरे वाह। देखिए ये आपने पते की बात बताई कि मतलब पहले हमें लगता है कि हम
इससे पहले कोई सुने कि पहले है ना, मतलब हम ये सुनते थे कि पिक्चर बन के तैयार है, वो में बीच बीच में गाने बनते हैं, पिक्चर रिलीज होने के बाद भी गाने बनते हैं, अचानक आते हैं, बीच में फिट कर दिए जाते हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया, इस पिक्चर में पहले ही गाने लिख दिए गए थे कि ये गाना इस सिचुएशन पे यही फिट होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मूलतः आप देखें सिद्धार्थ सर और गरिमा मैम जो हैं वो सॉन्ग राइटर्स भी हैं। उन्होंने मतलब ब्लॉकबस्टर गाने दिए हैं। हाल ही में जो हम्म। सतरंगा था फ्रॉम एनिमल, वो उन्हीं का लिखा गया गाना है, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है। तो जब वो अपना खुद की फिल्म बना रहे हैं जिस जो उनके बच्चे समान है सही खुद, तो उसमें तो सही पूरे एक बात। पोएट्री की तरह लिखा गया था वो, कि स्क्रिप्ट के सही बात। साथ ही एकदम जैसे तो सिया हो उन गानों को, तो वैसा ही था। तो वो स्क्रिप्ट ही इसलिए इतनी भरपूर लग रही थी। देखिए, गाने हो चाहे स्क्रिप्ट हो, ये पूरी की पूरी पिक्चर ही एक ऐसा मुद्दा लेकर आई है जिससे बहुत दर्शक वंचित थे। हमें मतलब हमको नहीं पता था, जैसा ये पिक्चर में दिखाया गया कि अच्छा ये वाकई में होता है, रियल में होता है, लेकिन हमको नहीं पता था। और सही बात है, मतलब जो पॉइंट उठाया गया कि चलो शुरुआत में तो कोई रिलेशन या फिर इमोशंस नहीं दिखाए हैं, लेकिन अंत में जो इमोशन आते हैं एक माँ के, वो मतलब एक्चुअल में है। आपको क्या लगा था इस पिक्चर के बारे में देख के, जब आपने पिक्चर देखी? मुझे पिक्चर काफी एंटरटेनिंग लगी। और जब आप एक कहानी में इन्वॉल्व हैं, आप उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, तो एक इमोशनल जाहिर अटैचमेंट भी होता है। जैसा कि हम सरोगेसी की बात करें, लेकिन मुझे बाकी सबसे आसपास से बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली। तो वो सुन के आपको और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हमने एक अलग कुछ फिल्म बनाई है, हमने एक ऐसे मुद्दे की बात करी है जिसके बारे में नहीं हुई है इस तरीके से बात, कि कमर्शियल लेवल पर किस तरीके से एक औरतें हैं, पूरे गांव का जो पेट पानी है वो इसी काम से चला। कितनी बड़ी बात है ये, कि इस तरीके से औरतें बिल्कुल। हैं जो अपना जीवन इसी काम से उनका जीवन निसार हो रहा है। तो वो बहुत ही एक नई चीज है दिखाना, और इतना एंटरटेनिंग पैकेज में उसको दिखाना। तो मैं उसका उसके लिए बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। अच्छा, वैसे देखिए, सरोगेसी में हमको इतना पता है, जहां तक हमको जानकारी है, कि उसमें है ना, अ, बच्चा पैदा होने के बाद जो माँ ने बच्चा पैदा किया है उससे रिश्ता ही नहीं रखते हैं, उसका नाम भी छिपा कर रखते हैं, और लड़के को भी बच्चे को भी पता नहीं चलने देते, सिर्फ जिनका बच्चा है उन्हीं के पास रहता है। हमें लगता है इस पिक्चर ने इस मुद्दे पर भी बात उठाई है कि मतलब कम से कम उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि किस माँ ने अपनी कोख में उसको रखा, है ना? जी। बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए, इंसान कर रहा है आखिरकार, और हम इंसान जो है, हम मशीन तो है नहीं। एक किसी भी बिल्कुल। माँ का अटैचमेंट होना नेचुरल है ना। बस हमने फिल्म के थ्रू ये दिखाने की कोशिश करी है कि इस तरह से इमोशंस आ जाना बिल्कुल नेचुरल है, एक औरत इस तरीके से महसूस कर ही सकती है। तो उस सिचुएशन में उसको नजरअंदाज कर देना या उसे गलत ठहराना, क्या वो सही है? ये सवाल है। क्योंकि आप देखें, विदेश में या जो भी विदेशी पेरेंट्स होते हैं या वहां जो सरोगेसी के लॉज हैं, वो सब एक एटलीस्ट अक्नॉलेज करते हैं कि ये जो औरत है बिल्कुल। इसने सरोगेसी करी, एक एक तरीके से वो बच्चा पैदा हुआ है। उसको नजरअंदाज या उसे छुपाया नहीं जाता जैसे तो कुछ वो हो। तो बस उसी मुद्दे को सामने रखा गया है। सही है क्या गलत है, ये तो ऑडियंस के ऊपर है या पर्सनल चॉइस है। पर ये दिखाया गया है बिल्कुल। कि हाँ देखो, ऐसा होता है। और इंसान ही है वो जो आपके लिए आपका बच्चा पैदा कर रही है ना, वो भावनाओं वाली, जिसके पास इमोशंस हैं, जिसके पास फीलिंग्स हैं, वो वैसी ही एक इंसान है। तो यदि उसकी वो बिल्कुल। भावनाएं जागृत हो जाती हैं या ममता उसके अंदर आ जाती है, तो वो भी नॉर्मल है। उसको क्यों ऐसा बिल्कुल। करना कि भाई वो गलत है या कुछ है? उतना ही है बस। बिल्कुल। आई होप हम वो चीज सही। कम्युनिकेट कर पाए। बिल्कुल, देखिए इसीलिए तो ये पिक्चर आई है। एक तरफ से देखा जाए ना, ये समाज के लिए मार्गदर्शक होती है, जितनी भी पिक्चरें होती हैं जो ओरिजिनलिटी पर बेस्ड होती हैं, रियल कहानियों पर, वो मार्गदर्शक होती हैं। अब दर्शक देखेंगे और उस राह पे चलेंगे, समझेंगे किसी के इमोशंस को, तो शायद वाकई कुछ ज्ञानवर्धक चीजें मिलेंगी इस पिक्चर से। लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे, शूटिंग आप लोगों ने करी, ठीक है, शूटिंग के दौरान कोई ऐसे किस्से भी बने होंगे जो भूमिका को याद रहेंगे, और जाहिर सी बात है, वो इतना बड़ा वो असली पेट तो है नहीं, वो नकली पेट लगाया गया है। तो ऐसे सामने इर्द गिर्द जितनी सारी औरतें थी, तो वो फीलिंग क्या आती थी आपको उस समय? ओ गॉड, बहुत ही आपने तो एकदम यादें ताजा कर दी मेरी। 3 साल पहले हमने
शूट किया। कौन सी? एक्चुअली हाँ। हमारे जो, ये तो कंप्लीटली हमारे जो मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका, और जो प्रोस्थेटिक्स में पूरी टीम इन्वॉल्व थी उनको क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो जो बेली है ना, उस पे इतनी रिसर्च हुई है, इतने सारे उसके मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल N पता नहीं कितने आए, जिससे कि एकदम वो अप्रूव हो, क्योंकि एक औरत नहीं पहन रही है, बहुत सारी औरतें वो देख रही हैं। और आप विजुअल्स देखें तो एक पूरा गाना प्रेग्नेंट औरतों पर फिल्माया गया है पूरा। हमने तो हाँ। गोद भराई पे गाना बना दिया है एक। तो आप उस पे अच्छा। बहुत, और मेरा एक्चुअली जो फर्स्ट डे ऑफ शूट था उसमें तो मेरा किरदार जो है वो एक मूलतः सरोगेट का कैरेक्टर नहीं है, बट आगे जाके आप देखेंगे हम्म। कि वो ऐसा क्यों करती है और क्या रोल प्ले करती है। तो मेरे फर्स्ट डे ऑफ शूट में मैंने वो बेली लगाई थी, एंड अच्छा। इट्स सो, इतना अलग सा एहसास है ना वो। आर्टिफिशियल है, लेकिन आप एक्टर हो तो वो कैरेक्टर की तरह महसूस करना भी आपका ही काम है। तो थोड़ा बहुत बिल्कुल। हम उतना तो नहीं पहुंच सकते जितना एक माँ शायद महसूस करती होगी, पर वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उस चीज को एक्सप्लोर भी कर पाना फॉर योर फर्स्ट प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फिर बिल्कुल। उसके साथ एक कोरियोग्राफी को जस्टिफाई करना, पर वो जितना रियल लग पा रहा है और जिस तरीके से उसे ट्रीट किया गया, जितना एस्थेटिकली और ओरिजिनली, वो पूरा क्रेडिट सिद्धार्थ सर्ववर्मा मैम को जाता है, बिकॉज दे वर सो स्ट्रिक्ट कि हमें ये असल लगना चाहिए। इतने रेफरेंसेस थे उनके बिल्कुल। पास प्रेग्नेंट औरतों के कि लगना चाहिए। तो वो अच्छा, एक बहुत बात अलग बताइए, चीज है। हाँ। वो पहना जब आपने, तो आपको भारी नहीं लगा? क्या से ठीक है, थोड़ा सा सामान ऐसे लाद ले अगर पेट में, तो थोड़ी देर में कमर की तय हो जाती है। आप बताइए, आपने जब पेट लगाया, जब बेली लगाई, उनमें कितना वजन था और कितनी देर तक लगा के रखा आपने? उसका असर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, हैवी तो होता है। फॉर्चुनेटली मैं लाइफ में काफी फिट हूँ तो कमर पे तो अरे वाह। नहीं आया लेकिन वही 12-15 घंटे काम करते हैं, मैं 12 घंटे का जो शिफ्ट रहता है, उतना तो आपको मतलब पहनना ही होता है। पर जो सेट की एनर्जी होती है, जो आप व्हेन यू आर हम्म। हैप्पी, जब आप खुश हैं जो आप काम कर रहे हैं ना, तो ये सब चीजें इतनी मैटर नहीं करती मुझे लगता है। आप बाकी चीजों में इतना मशगूल होते हो कि फिजिकल चीज एक बैक सीट ही ले लेती है मुझे लगता है। तो वैसा ही कुछ हुआ। बिल्कुल। आई थिंक अच्छा, मदर्स एक के चीज साथ और भी जानना ऐसा ही चाहता कुछ होता होगा ना, जो लोग माँ बनते होंगे उनके साथ भी शायद ऐसा कुछ बिल्कुल। होता होगा कि दे आर सो एक्साइटेड अबाउट द चाइल्ड कि जो बिल्कुल। भी, और भी आई एम श्योर बहुत चैलेंजिंग होता होगा, लेकिन बाकी चीजें शायद कहीं पीछे रह जाती हैं, और जो कनेक्शन है वो शायद स्ट्रांग हो जाता है, वो टेक ओवर कर लेता है। अच्छा, देखिए, शुरुआत में आपने बताया कि आपकी मम्मी गायनेक है ना? और जब ये पिक्चर आपके पास आई, तो एक होता है ना, देखिए, प्रेग्नेंट हो जाना बहुत आसान बात नहीं है। प्रेगनेंसी का सफर तय करना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? अलग अलग मूड स्विंग होते हैं, और न जाने क्या क्या होता है, उल्टी होते हैं, चक्कर होते हैं, दिमाग, हाथ पैर सर फर सब खुल जाता है। तो ये सब जानते, मतलब जब ये किरदार में आप ढलने के लिए, जो आप किरदार करने वाली थी, वो में ढलने के लिए आपने अपनी मम्मी से जानकारी ली थी कि मम्मी क्या क्या होता है, कैसी कैसी फीलिंग होती है? अम, जैसा कि मैंने कहा, जो मेरा कैरेक्टर है वो प्राइमरीली एक सरोगेट का कैरेक्टर नहीं है। अगर आप जो मेरे कैरेक्टर की जर्नी देखेंगे तो आधी से ज्यादा फिल्म में तो वो एक बच्ची ही है, और वो हम्म। समझना चाह रही है कि ये, वो भी जैसे मूलतः शायद हमारे ऑडियंस भी उसी तरीके से सोच रहे होंगे जैसे किंजल सोच रही है कि ये क्या है, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा काम है भाई करने का। इस तरह के सवाल उसके जहन में भी आ रहे हैं। तो जो मेरा प्रेप था वो उधर बेस्ड था कि भूमिका को तो सरोगेसी बहुत एक्सेप्टेबल है, भूमिका के लिए तो सरोगेसी कोई बड़ी बात नहीं है, उसने तो बचपन में ही उसके बारे में पढ़ लिया था। लेकिन किंजल जो है वो एक आम लड़की है जो नॉर्मल कहीं एक स्कूल जाती है, जिसका एक साधारण सा परिवार है, और उसमें देखना कि भाई उससे कुछ ही साल बड़ी एक लड़की है, वो ये काम करना चाह रही है। तो वो जो डिफरेंस था उसको कवर करना, वो मेरी प्रेप का एक मेजर पार्ट था। जो सरोगेसी करना है वो बिल्कुल क्लाइमैक्स की तरफ कुछ आता है। तो आई थिंक इतना देखा है बचपन से मम्मी को, और कि आई थिंक आई वॉज प्रिटी रेडी फॉर दैट पार्ट। बट द अदर थिंग जिसमें एक लड़की एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है इस बात को, वो मेरे लिए थोड़ा प्रेप वाली चीज थी। उस सोच को समझ पाना या उस सोच को जस्टिफाई कर पाना कि
ऐसा भी सोचने में कुछ गलत नहीं है, या ऐसा जो बच्चा सोचता है वो कैसा है, वो अच्छा, आई थिंक मुझे प्रेप करना पड़ा। तो ये बढ़िया है। देखिए इतनी तारीफें मिल रही है तो जाहिर सी बात है पिक्चर में कुछ तो बात है, तभी तो दर्शक बेचैन है पिक्चर देखने के लिए। अच्छा, एक चीज और इस पिक्चर में करी है जो हमको बहुत अच्छी लगी है। हम बहुत लोगों को देखे हैं, प्रेग्नेंट होते हैं तो कभी दुपट्टा से, तो कभी चुन्नी से, तो कभी स्कार्फ से, तो कभी जैकेट से छिपाने की कोशिश की जाती है बेली को। लेकिन हमें लगता है इस पिक्चर ने मतलब गर्व से कहा है कि हम माँ बनने वाले हैं। क्यों? और पूरा बराबर बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल दिखाया है। मीनू मौसी। और आप एक्चुअली आजकल देखिए, आजकल तो बिगेस्ट ऑफ स्टार्स, चाहे हमारी इंडस्ट्री में देख लीजिए या हॉलीवुड में देख लीजिए, वो तो प्रेगनेंसी फोटोशूट्स कराते हैं टू पुट इट बिल्कुल। आउट, बिल्कुल दिखाने के लिए। इसमें एकदम खुशी की बात है कि ये वो लम्हा है, या ये मेरी मेरी ऐसी बॉडी, शायद मुझे, मेरे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट है, उसको वो कैप्चर करना चाहते हैं। और हमने एक्चुअली इस बात हम्म, पे बात करी थी, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उनने कहा था कि जब वो गए थे रिसर्च के लिए आनंद में और ऐसे गांव में जहाँ पे सच में हुआ करता था, तो औरतें बिल्कुल बेधड़क सड़कों पे घूमती थी पेट लेकर। तो आप देखो, हम्म, जो मोस्ट अर्बनाइज लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनसे लेकर जो बहुत रूटेड लोग हैं, ये हमारे शायद जहन में ज्यादा है कि उसे छुपा के रखें या इस तरीके से हैं, पर अमूमन लोग खुशी खुशी दिखाते हैं उसमें। कुछ शर्म की या छुपाने वाली चीज है ही नहीं। बिल्कुल सही सही। अब चलिए देखिए इस पिक्चर के जरिए किंजल के किरदार की जरिए भूमिका ने तो बहुत सारी वाहवाही बटोर ली है। लेकिन अब इसके अलावा, इस पिक्चर के अलावा और कौन कौन से किरदार में ढलने के लिए और कितने सारे प्रोजेक्ट लाने के लिए भूमिका तैयार है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहली बात तो ये मेरा जो मैंने शूट किया है वो पहला प्रोजेक्ट था, और ये बाहर आया उससे मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। एक है और काम बहुत जल्दी आपको पता चलेगा, जिसमें मैं मुख्य किरदार निभा रही हूँ, और आपको जल्दी देखने को मिलेगा। आई होप मुझे भी बहुत जल्दी उसे आप तक लाने का मौका मिले। बाकी एक और शो है स्लम गोल्फ, वो अमेजॉन मिनी टीवी पे आप देख सकते हैं। हाल ही में रिलीज हुआ था वो भी। सो आई एम जस्ट हैप्पी कि भगवान जी अच्छा काम ला रहे हैं, अच्छे लोगों से जोड़ रहे हैं, और आपसे मुलाकात करवा दी इस फिल्म ने मेरी। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। आप तो खुद इतने पॉपुलर हैं, सब मीनू मौसी को अरे जानते हैं, बहुत होपफुली नाउ सब भूमिका को भी जानेंगे मीनू मौसी के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे देखिए आपने एक चीज और बता दी है कि आपका जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है उसके जरिए हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी और हम फिर से बात करेंगे नए किरदार के बारे में। क्यों? थैंक यू सो मच, थैंक यू मीनू मौसी। बहुत 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 धन्यवाद। अभी हम जाते हैं, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक अपना ख्याल यू, रखिएगा। बाय। चलिए, और बाकी दर्शकों से भी हम विदा लेते हैं, जाते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।